फिर आता है बहुत अहम, जिस पर हमने पिछले भाग में भी बात की थी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी ग्राहक संबंध प्रबंधन, सीआरएम। कंपनीज में आपने सुना होगा पूरी टीम होती है अलग सीआरएम की, जो कि जिनका काम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी ग्राहक के साथ जो रिश्ता है उसको मैनेज करना। उनकी कोई समस्या है, ये टीम वहाँ खड़ी होती है। वो अगर नाराज़ हो गए हैं, ये टीम सपोर्ट करती है। उनको कुछ और देना है, उनका टच पॉइंट ये होता है। तो कस्टमर इसमें क्या आता है, कस्टमर एंगेजमेंट यानी ग्राहक से जुड़ाव, है ना? वो ग्राहक आपसे जुड़े, उसके लिए वो जाने कि आप कैसे हो, तो जुड़ाव तो हो ना, उनको समझ आए, अच्छा ये तो बड़े, क्योंकि ब्रांड अगर आप देखेंगे शुरुआत में, ब्रांड आप हो। अभी आपके पास 100 लोग नहीं है। आज की तारीख में अगर हम बोले टाटा, तो टाटा को भी हम रतन टाटा, और माइंड में वही चलता है, अच्छा रतन टाटा की कंपनी है ना? तो जो शुरुआत करता है, वो टाटा अब उतनी बड़ी बनी है, जब शुरू हुई थी तो वो एक जना रहा होगा। तो उस वक़्त बहुत ज़रूरी होता है कि आप कौन हैं, आपके विचार क्या हैं, मूल्य क्या हैं, लोगों तक पहुँचे, आप उनसे जुड़ें, ताकि जब आपकी कंपनी बढ़ेगी, जितनी भी बढ़ेगी, वो जुड़ाव है जो कि बहुत मायने रखता है। तो विभिन्न चैनलों के माध्यम से, अलग-अलग चीज़ों के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ें और बेस्ट कस्टमर सर्विस दें। आज की तारीख में जो बिज़नेस, जो व्यवसाय आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, वो हैं जहाँ कस्टमर सर्विस यानी कि जो सेवा ग्राहकों को प्रदान हो रही है, वो उत्कृष्ट है, एकदम उत्तम है। और जहाँ आपने, और वहाँ लोग थोड़ा ज़्यादा भी पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जहाँ सेवा अच्छी नहीं है, मैंने प्रोडक्ट तो बेच दिया, अब मुझे कुछ तकलीफ़ आ रही है ग्राहक को, और ग्राहक आ रहा है और आप कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। वो ग्राहक, उसका तो जो हुआ तो हुआ, वो बिक्री तो हो गई, लेकिन वो 4 जगह जा कर के जो बोलेगा आपके बारे में, आपकी ब्रांड को डैमेज करेगा, खराब करेगा। तो सेवा, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है फीडबैक एंड रिव्यू। तो जो हमने पहली बात की वो है कस्टमर एंगेजमेंट यानी उनसे जुड़ें, उनके साथ रिश्ता बनाएँ। फिर आ गया आपका फीडबैक एंड रिव्यूज़, उनसे रेगुलरली प्रतिक्रिया और समीक्षाएँ लेते रहें। डरें मत, लड़ें मत। ये नहीं कहें कि आप ऐसा कैसे फीडबैक दे सकते हैं, ये प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं, ना। ग्राहकों से निरंतर रूप से आप प्रतिक्रिया लें, क्योंकि उन जब प्रतिक्रिया आएगी तो ही आप सुधार कर पाएँगे, तो आपको रियल पिक्चर नज़र आएगी। अगर आप वहाँ पर आँखें बंद करके बैठ गए कि मैं तो बस बेच रहा हूँ, आगे मुझे मतलब नहीं है, तो वो दिन दूर नहीं है जब ब्रांड गड्ढे में चली जाएगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा है, बुरा है, कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्या चीज़, वो आपको ग्राहक की प्रतिक्रिया, उनकी समीक्षा से पता चलेगा। तो वो करें, उसको समझें, उसकी महत्व को समझें, और उससे आपका जो उत्पाद है, आपकी सेवा है, उसको और बेहतर बनाने में उसका प्रयोग करें। ये ज़रूरी है, मार्केटिंग का पार्ट है। उसके बाद आता है आपका एनालिटिक्स एंड मैट्रिक्स। अब इसमें आप, क्योंकि व्यवसाय है तो व्यवसाय में नंबर तो आएँगे ही, है ना? कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरा बिज़नेस या मेरा व्यवसाय अच्छे तरीके से चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है? कैसे पता चलेगा? तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि मुख्य प्रदर्शन संकेतक, वो कौन से इंडिकेटर्स होंगे या संकेतक होंगे जो मुझे ये बताएँगे कि मेरे मार्केटिंग का जो एफ़र्ट है, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ मार्केटिंग के लिए, उसकी सफलता को नापना तो है, मापना तो है। तो वो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होंगे, तो वो आप तय करोगे, आप पहचानोगे, आप डिसाइड करोगे, निर्णय लोगे कि मेरे मार्केटिंग प्रयासों की सफलता को मापना, मेजर करना वो ज़रूरी है। क्योंकि आप एफर्ट करते जा रहे हो, आपकी कुछ लागत भी लग रही है, आपने ये चैनल यूज़ किया, आपने ये किया, पर उसकी सफलता क्या हो रहा है? कुछ हुआ, नहीं हुआ, कितना फ़ायदा हुआ? अब वो इंडिकेटर्स क्या होंगे, वो क्या संकेतक होंगे? क्योंकि मैं ये सोच सकती हूँ, नहीं बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छा हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है हाँ मोटा मोटा हाँ हम पहुंच रहे हैं लोगों तक। अरे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो वो कितनी लीड्स जनरेट हो रही हैं, यानी कितने लोगों की रुचि आ रही है, लीड आ रही है, उससे पता चलेगा। या फिर कितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, या मैंने अगर ऐड चलाया ऑनलाइन तो मेरे ऐड पर, फेसबुक ऐड पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करके वो मेरे पेज तक आए, क्लिक करा और छोड़ के चले गए, क्लिक किया और फिर कितने लोग पेज पर आए। क्योंकि अगर खाली क्लिक किया मतलब उनको इंटरेस्ट आया, उनकी रुचि थी उस ऐड में, उन्हें कुछ समझ आया, लेकिन उसके बाद फिर वो मेरे पेज पर आए, और पेज से फिर कितने लोगों ने बुक किया मेरा प्रोडक्ट या खरीदा मेरा प्रोडक्ट, नहीं खरीदा, खरीदा। तो आपको हर स्टेज पे पता चलेगा, लेकिन ये आपको निर्धारित करना होगा कि वो कौन से संकेतक होंगे जो आपको बताएंगे कि हाँ ये सही चल रहा है। फिर आता है आपका डेटा एनालिसिस। ये आदत शुरू से डालिए। बिजनेस के, व्यवसाय के निर्णय डेटा के बेसिस पर, डेटा का विश्लेषण करके लेना हमेशा लाभदायक होता है, वरना आप अपनी धारणाएं और आपके जो मूल्य हैं उसके मुताबिक चलते जाते हो। नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ये बढ़िया है। लेकिन जब मेरे पास संकेतक हैं, मेरे पास डेटा है कि मुझे लगता था कि ये वाला सेगमेंट है, ये इसको ज़्यादा पसंद करेगा, ये वाला सेगमेंट जो है लोगों का, ये जो भाग है ये नहीं करेगा उतना, लेकिन जब डेटा देखा तो मैंने देखा ये तो कुछ और ही हो रहा है, और एक नया भाग और निकल कर आ गया कुछ। तो डेटा का विश्लेषण करें, उसका एनालिसिस करें, उस ये सीखें कि उस डेटा को कैसे यूज़ करेंगे, है ना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, उसमें बदलाव लाने में। तो डेटा, ग्राहक का व्यवहार, अभियान प्रदर्शन, है ना, समग्र मार्केटिंग, आरओआई, इस सब में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल का उपयोग करना सीखें, ज़रूरी है। फिर आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। निरंतर सुधार चाहिए ही चाहिए। तो पहले तो मैं पहचानूं कि सुधार के क्षेत्र क्या हैं। उसकी पहचान करने के लिए मार्केटिंग जो डेटा है उसकी नियमित समीक्षा। आप रोज़मर्रा आप ये देख सकते हैं कि ये 4 संकेतक मैं रोज़ देखूंगी, या ये 2 संकेतक हैं जो मैं रोज़ देखूंगी कि आज ये कितना हुआ, आज ये कितना हुआ, आज ये कितना हुआ, आज ये कितना हुआ। ऐसे संकेतक, ऐसा डेटा होना चाहिए जिसको आप जिसका विश्लेषण, जिसकी समीक्षा आप नियमित रूप से करें, है ना, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ उद्यमी ने डेटा को ध्यान में नहीं रखा, नहीं सीखा कि कैसे डेटा के साथ काम करना है, वहाँ पर सब गड़बड़ है। वहाँ पर आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा। अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि पिछले 6 महीने में हमने ऐड चलाए, उसमें इतना पैसा गया, उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो वो डेटा ही बताएगा। तो कौन से संकेतक होंगे? वो डेटा कैप्चर होना चाहिए, आना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, और फिर उसको कैसे एनालाइज़ करना है, ये सीखना होगा। फिर आ जाता है आपका बिक्री फनल, सेल्स, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि ग्राहक हमारा उत्पाद या सेवा खरीदे। अब फनल का मतलब है किस तरह से वो जो बिक्री है वो होगी, उसके लेवल्स क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज आ जाती है जागरूकता। आपके ब्रांड के बारे में जागरूकता पैदा करना सबसे पहले ज़रूरी है। सारी मार्केटिंग का, प्रचार का पहला पार्ट यही है ना, लोगों को पता तो चले कि मैं भी हूँ इस दुनिया में, मेरी भी ब्रांड है। तो वो जागरूकता पैदा करना है, और विभिन्न विपणन चैनल्स जो हैं, है ना, अलग अलग विपणन चैनल के माध्यम से संभावित ग्राहकों को आकर्षित करें। आपके अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके माध्यम से पोटेंशियल कस्टमर्स को लाएं। मार्केटिंग चैनल्स हैं उनके माध्यम से कस्टमर को अट्रैक्ट करें, अपनी ओर आकर्षित करें। तो अवेयरनेस या जागरूकता सबसे पहली चीज़ है। फिर आ जाता है इंटरेस्ट यानी रुचि। तो आपके उत्पाद और आपकी सेवा में लोगों की रुचि हो, है ना, ये ज़रूरी है। तो ये कैसे करेंगे? 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, वैल्यूएबल कंटेंट, है ना, और एंगेजिंग
विद योर ऑडियंस। दो चीज़ें, यानी मूल्यवान सामग्री प्रदान करें और दर्शकों के साथ जुड़कर रुचि पैदा करें। आपने अगर देखा हो, नायका आपने सुना है, सबने सुना होगा, बहुत बड़ी ब्रांड है, सारे मेकअप, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स वगैरह बेचती है। नायका क्या करते हैं, हर कुछ समय में इंस्टाग्राम पर लाइव होता है और लाइव में उनके ही 2 लोग, 1 लोग बैठेंगे वहाँ पर और अलग-अलग प्रोडक्ट्स के बातचीत करेंगे और कई लोग जुड़ते हैं और कभी कोई ऑफ़र दे रहे हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे। अरे ये वाली जो लिपस्टिक है, इसका ये है, खुद का उसका अनुभव बताएँगे, उस आपस में दोनों जने बातचीत करेंगे, इसका ये है, हाँ, ये ऑफ़र आ रहा है, जो सबसे पहले ये लिखेगा, उसको ये जाएगा, हम अभी चिट निकालेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि किसको ये फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। तो वो क्या है, वो कस्टमर से जुड़ना। अच्छा, कोई कस्टमर, कोई ऐसा जना, कस्टमर भी नहीं, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो हर बार जॉइन करता है, उसको एक्नॉलेज करना, ये कहना, अरे राहुल, आज आप फिर से जुड़े हैं, कैसे हैं आप? तो वहाँ पर वो एक जुड़ाव महसूस होता है। तो उनके साथ जुड़कर उनको मूल्यवान सामग्री, चाहे गिफ्ट्स जा रहे हैं, चाहे कुछ प्राइज़ेज़ अनाउंस हो रहे हैं, आज जो 5 लोग मुझे ये भेजेंगे, सबसे पहले ये लिखकर भेजेंगे, उनको मेरी किताब गिफ्ट के रूप में मिलेगी। तो आपने वहाँ पर एक जुड़ाव उनके साथ बना लिया। तो उनके साथ जुड़िए, मूल्यवान कंटेंट दीजिए, सामग्री दीजिए, अलग-अलग चीज़ें दीजिए, जिससे कि आपके सेवा, आपके उत्पाद में उनकी रुचि और ज़्यादा पैदा हो। तो इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता हो गई, उनको पता चला, अब इंटरेस्ट कैसे आएगा? इतना सब कुछ है, आप ही के उत्पाद और सेवा में कैसे रुचि आए? फिर आता है कंसिडरेशन, विचार, है ना? क्योंकि जो लोग आए, अब उनका ईमेल आईडी मिला, उनको नर्चर करना ज़रूरी है ना? उनका पोषण करना ज़रूरी है, क्योंकि वरना वो छूट जाएँगे, वो आपसे जुड़े हुए नहीं रहेंगे। तो उनको कैसे आप लीड को नर्चर कर सकते हैं? टारगेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स, यानी कि फ़ोकस किए हुए मार्केटिंग के प्रयास, जैसे कि अभी हमने बात की थी, ईमेल कैंपेन्स हो सकते हैं। आपने सडनली, आप कोई एक वर्कशॉप लेकर आ रहे हो या आपकी स्पेशल डील है, उसके लिए भी आपने सबको ईमेल कर दिया, या फिर रेगुलर हर 1 हफ्ते में एक कोई टिप आप भेज रहे हैं, उसका ईमेल कैंपेन हो सकता है ना? अलग-अलग चीज़ें, तो वो हो सकता है। पर्सनलाइज़्ड कंटेंट हो सकता है, जो कि स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, कुछ स्पेसिफिक दर्शकों के लिए है, या किसी एक के लिए उनका नाम लिखा हुआ जब जा रहा है, डियर आस्था, डियर रमेश, डियर श्रुति, जो भी नाम है उसके साथ और फिर मेल जा रही है, क्या आपने ये किया? हैव यू डन दिस? तो वो आदमी को एक पर्सनल टच मिलता है वहाँ पर, है ना? तो कंसिडरेशन या विचार अगला भाग है। और फिर आ जाता है आपका कन्वर्जन। तो जागरूकता हुई, रुचि या इंटरेस्ट हुआ, उसके बाद कंसिडरेशन, जहाँ पर वो विचार करते हैं, और फिर कन्वर्जन, यानी कि लीड्स को कन्वर्ट करना है, ग्राहक बनाना है। क्योंकि ये सब मेहनत किस लिए हो रही है? लोग आकर आपका उत्पाद या आपकी सेवा को खरीदें। तो उनको कन्वर्ट करना है कैसे? आकर्षक कॉल टू एक्शन, आज अगले 2 घंटे के लिए ही ये ऑफ़र है। अगर आपने अगले 2 घंटे के अंदर इस पर क्लिक करके अपना टोकन दे दिया, पेमेंट दे दिया, ये, तो आपको ये ऑफ़र मिलेगा। या सिर्फ़ दिवाली के अवसर पर हमारी मालवीय नगर वाली दुकान पर 20% की छूट है, एग्ज़ाम्पल। तो आपने बड़ा कंपेलिंग, ऐसा आकर्षक कॉल टू एक्शन दिया जो लोग छोड़ नहीं पाएँ कि अरे! जाते हैं, है ना? वो हो गया। कोई छूट आ गई, डिस्काउंट हो गया, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन की पेशकश करके। कन्वर्ट कैसे करें? छोड़ना नहीं है। लीड आना अपने आप में मेहनत है, आपने इतना एफ़र्ट किया, अब उनको कन्वर्ट कैसे करें, वो ज़रूरी है। तो आपका सेल्स फ़नल हो गया पूरा, जो हमने बात की, है ना? अवेयरनेस, शुरुआत अवेयरनेस कैसे होगी? अवेयरनेस के लिए हो सकता है कि मैंने कुछ छोटा-सा चीज़ भी मार्केट में देनी शुरू किया। आपने देखा होगा, कई लोग पैम्फलेट्स बाँट रहे होते हैं खड़े होकर के, कई लोग कुछ सैंपल्स देते हैं, ये सब अवेयरनेस का पार्ट है।
उसके बाद आ जाता है कैसे रुचि आपकी जनरेट करें, फिर आ जाता है कि कैसे विचार, कंसिडरेशन, कि वो कहें कि हाँ, इसको मैं सोच सकता हूँ, इसको देखते हैं, उसके लिए मुझे नर्चर करना होगा अपनी लीड्स को। और फिर कन्वर्जन हो जिसमें आकर्षक चीज़ें हो कि वो कहे अब तो ले ही लेते हैं, एक बार तो कर ही लेते हैं। और फिर कन्वर्ट भी हो गया, लेकिन एक ग्राहक को अवेयरनेस यानी जागरूकता से ग्राहक बनाने की जो जर्नी है वो बहुत मेहनत वाली है ना। एक ग्राहक भी आप छोड़ना नहीं चाहते, तो उसको रिटेन करना या प्रतिधारण जिसे हम कहते हैं, वो चले नहीं जाए, एक बार आ गया तो वो मेरे ही साथ रहे, उसके लिए एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, एंगेजिंग विद देम रेगुलरली, ऑफरिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ये 3 चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ कस्टमर सर्विस उनको इतनी अच्छी मिले, उनका कॉल, उनका रिलेशनशिप, आपने बैंकों में देखा होगा रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, तो जो क्लाइंट है उसके साथ एक डेडिकेटेड ऑफिसर उनको दिया हुआ होता है और वो उनके साथ बातचीत करेगा, उनको नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। जब वो बैंक आएँगे तो उनको बिल्कुल सबसे पहले सर्विस दी जाती है। तो कैसे आप उनको ट्रीट कर रहे हो, कैसे उनके साथ बात कर रहे हो, जब वो समस्या में हैं, जब उनको कोई तकलीफ़ है, उस वक़्त आप कैसे जुड़ रहे हो, वो कभी कोई नहीं भूलता है। तो है ना वो चीज़। और उसके बाद में जब वो आपके साथ मान लीजिए 6 महीना आपने देखा या 2 साल हो गए वो आपके ग्राहक हैं, तो उनको आपके साथ ही जुड़े रहने का क्या एक स्पेशल गिफ्ट आप दे सकते हो। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि आपको और आगे पहुँचा सकती हैं, रिटेन करने में बहुत फ़ायदा होगा। फिर हम आ जाते हैं नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप्स पे। अ, हमने नेटवर्किंग पर कई बार बात की है, तो इंडस्ट्री नेटवर्किंग सबसे पहले उद्योग जो आपका है उसमें नेटवर्क करना, यानी जिस उद्योग में आप हैं वहाँ के जो संभावित ग्राहक हैं, भागीदार हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके साथ नेटवर्क बनाने के लिए जो एसोसिएशन इंडस्ट्री के इवेंट्स होते हैं, कई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कई फेयर्स होते हैं, ट्रेड शोज़ होते हैं, एग्ज़िबिशन्स होती हैं, उनमें जाओ। जो आपके उद्योग से जुड़े हैं, आपके उद्यम से जुड़े हुए हैं। हर में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ आपको लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर? हो सकता है वहाँ कोई ग्राहक ना मिले, लेकिन नेटवर्क ज़रूर बनता है। कल वो किस तरह से काम आएगा आपको नहीं पता। कहाँ कौन कहाँ पर आपको क्या निकल कर आए पता नहीं है। ये नेटवर्क बनाना ज़रूरी है, तो इंडस्ट्री नेटवर्किंग, इस पे हम पहले बात भी कर चुके हैं। फिर पार्टनरशिप्स, है ना? आप साझेदारी, अपनी पहुंच और विश्वसनीयता का विस्तार करने के लिए दूसरे व्यवसाय जो हैं, कुछ प्रभावशाली लोग हैं, संगठन हैं, उनके साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन किया, है ना? तो जैसे कई बार कोई ब्रांड है, वो क्या करती है, किसी फ़िल्म एक्टर है या एक्ट्रेस है, उनको ले आई और अब वो योगा करा रहे हैं, शिल्पा शेट्टी के साथ जुड़ गए या मीरा राजपूत के साथ जुड़ गए। उनके साथ साझेदारी की कि हाँ, हमारे ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट को, उत्पाद को आप आगे बढ़ा रहे हैं। या कहीं पर आपने देखा कि कोई और व्यवसाय है, उनके साथ जुड़ जाते हैं और एक कुछ चीज़ निकल कर आ रही है उससे। तो ऐसी पार्टनरशिप्स जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएँगी, आगे ले जाने में मदद करेंगी, वो करनी ज़रूरी है। वो माइंड हमेशा खुला रहना चाहिए कि क्या संभव है। तो इसी के साथ आज का ये भाग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने बात की इन सभी चीज़ों पर कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या-क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, किन-किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने कहा, जब आप अपना उद्यम कदम रखेंगे, व्यवसाय शुरू करेंगे, तो ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर सबसे पहले आपका ध्यान केंद्रित होगा। तो हमने इसीलिए इतना वक़्त लगाया, इन पर बात की और मैं आशा करती हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली, काफ़ी चीज़ें साफ़ हुई, काफ़ी चीज़ें समझ भी आई होंगी कि किन-किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। हमने कई सारी पिछले भागों में हर क्षेत्र पर बात की थी, वित्तीय अलग है, कानूनी अलग है, लेकिन हर क्षेत्र की गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसमें घुसेंगे तो बहुत चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रही हर चीज़ एक साथ शुरू कर दो कि ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है, ना। एक कदम, एक चीज़, पर जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं, वो होनी ही हैं। जो चीज़ें देखी जा सकती हैं बाद में,
वो बाद में है, वो आपकी रणनीति होगी। तो आशा करती हूँ फ़ायदा मिला होगा। हम मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।